हम जो सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी बहुत समय पहले राजगीर के पास स्थित बांसवन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। शांत वातावरण में हल्की हवा बह रही थी और भिक्षु गहन ध्यान में बैठे थे। तभी एक युवक तेजी से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा, निराशा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध के सामने आते ही कहा, भंते, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं जैसा नहीं चाहता वैसा ही बनता जा रहा हूं। न मैं खुश रह पाता हूं, न सफल हो पाता हूं। मुझे लगता है कि किस्मत मेरे खिलाफ है। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक छोटी कटोरी उठाई और युवक को दिखाते हुए कहा, इस कटोरी में थोड़ा सा नमक डालो। युवक ने नमक डाला। बुद्ध बोले, अब इसे पी जाओ। युवक ने घूंट लिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। कड़वा है भंते, बहुत कड़वा, उसने कहा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अब मेरे साथ पास की झील के किनारे चलो। दोनों झील के किनारे पहुंचे। जल बिल्कुल स्वच्छ और शांत था। बुद्ध ने युवक से कहा, अब उतना ही नमक इस झील में डालो। युवक ने नमक झील में डाल दिया। बुद्ध बोले, अब इस झील का पानी पीकर देखो। युवक ने थोड़ा पानी हाथ से उठाकर पिया। भंते, यह तो मीठा है, बिल्कुल सामान्य, इसमें कड़वाहट नहीं है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, नमक वही है, लेकिन कटोरी छोटी थी, इसलिए वह कड़वा लगा। झील बड़ी थी, इसलिए कड़वाहट खो गई। जीवन में दुख भी इसी नमक की तरह है। दुख कम या ज्यादा नहीं होते। हमारी सोच का पात्र छोटा या बड़ा होता है। अगर तुम्हारी सोच छोटी है, गुस्से, ईर्ष्या, डर और नकारात्मक विचारों से भरी, तो छोटा सा दुख भी असह्य लगता है। लेकिन यदि तुम्हारी सोच विशाल और सकारात्मक है, तो बड़े दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते। युवक ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी। बुद्ध ने आगे कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही रूप लेते जाते हैं। यदि हम हर सुबह यह सोचकर उठें कि मैं कमजोर हूं, तो हम कमजोर बन जाते हैं। अगर हम यह सोचें कि मैं दुखी हूं, तो मन दुख से भर जाता है। लेकिन यदि हम सोचें मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल होऊंगा, तो हमारा मन उसी दिशा में चलने लगता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ चुका था कि समस्या किस्मत की नहीं, उसकी सोच की थी। बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, अपने विचारों को बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। जहां सोच विस्तृत होती है, वहां दुखों का असर समाप्त हो जाता है। यह सुनकर युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक नए सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ गया। नमो बुद्धाय।